अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनें और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाहे आपकी आंतरिक आवाज़ तेज़ और स्पष्ट हो या फुसफुसाहट जैसी हो, जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो इसे सुनना मार्गदर्शन का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। भीतर की आवाज़ क्या है और इसे हम किस तरह से सुन सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेशेवर अंतर्ज्ञानी और सेल्फ केयर फॉर एम्स की लेखिका तान्या कैरोल रिचर्डसन बताती हैं कि आप अपनी आंतरिक आवाज़ को लगभग अपने उच्चतम स्व की तरह सोच सकते हैं। यह आपका वह बुद्धिमान हिस्सा है जो किसी स्थिति पर अधिक वस्तुपरक दृष्टिकोण पाने के लिए उस क्षण के विवरण, अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं से ऊपर उठ सकता है। चाहे आपकी आंतरिक आवाज़ वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रही हो, पिछले अनुभव को प्रतिबिंबित कर रही हो, या भविष्य में आपका मार्गदर्शन करने में मदद कर रही हो। ज्योतिषी और कॉस्मिक हेल्थ की लेखिका जेनिफर रेसियोपी कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, आंतरिक आवाज़ सच्चाई की आवाज़ है, सत्य की हमारी अनूठी आवाज़ जो भीतर से आती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी आंतरिक आवाज़ हमारी जन्मजात बुद्धि है। और जब हम इसे सुनते हैं तो वह आगे कहती हैं, हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, दिशा के लिए, अपने से बाहर की दुनिया की ओर देखने से पहले ये सुनने के लिए कि हमारे शरीर और आत्मा को क्या कहना है। आंतरिक आवाज़ बनाम अंतर्ज्ञान। यदि आप अंतर्ज्ञान की अवधारणा से परिचित हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अंतर्ज्ञान और आपकी आंतरिक आवाज़ के बीच क्या अंतर है। रेसियोपी के अनुसार वे दोनों अंतर्दृष्टि की आवाज़ हैं और यकीनन एक ही चीज़ हैं। हालांकि हमारी आंतरिक आवाज़ अधिक तथ्यात्मक महसूस हो सकती है क्योंकि इसे अक्सर आत्मा की आवाज़ और हमारी अनूठी आवाज़ के रूप में माना जाता है। इसके अलावा आंतरिक आवाज़ कभी भी उपलब्ध हो सकती है, जबकि अंतर्ज्ञान तक पहुंचने के लिए अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है, वो कहती हैं। वो और रिचर्डसन दोनों ध्यान देते हैं कि लोगों को 4 तरीकों से अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। अपने दिमाग में एक सौम्य आवाज़ के रूप में सहज मार्गदर्शन सुनना, सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन को अपने दिमाग में छवियों के रूप में देखना, सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन को सफल विचारों के रूप में जानना, या शारीरिक, भावनात्मक या ऊर्जावान संवेदनाओं के रूप में सहज मार्गदर्शन महसूस करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अंतर्ज्ञान आपसे कैसे बात करता है, रेसियोपी कहते हैं, यह अनिवार्य रूप से आपकी आंतरिक आवाज़ है जो आपको ज़रूरत से पहले ही जानकारी को समझ रही है, आश्वित कर रही है और संचारित कर रही है। आपको इसे सुनने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपनी आंतरिक आवाज़ को मार्गदर्शन देने से आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण दिखाने में मदद मिल सकती है। यह आपको अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और दिशा को पूरी तरह से समझने में मदद करेगा, रेसियोपी कहते हैं, और खुद पर भरोसा करने और आत्मविश्वास से अपनी सच्चाई का पालन करने से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। वो और रिचर्डसन दोनों ग्राहकों के साथ काम करते हैं जिससे उन्हें अपनी आंतरिक आवाज़ के संपर्क में आने में मदद मिलती है। बस कुछ उदाहरण बताते हुए कि कैसे आपकी आंतरिक आवाज़ आपकी सेवा कर सकती है, रेसियोपी कहते हैं, मैंने अपने ग्राहकों के लिए कई चमत्कार होते देखे हैं जब वे अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना, भरोसा करना और उसका पालन करना शुरू करते हैं। सपनों की नौकरी पाना, ढूंढना जैसी चीज़ें, प्यार करना, सहजता से खाना सीखना, अपने प्रामाणिक स्वरूप के प्रति स्वतंत्र महसूस करना, और भी बहुत कुछ। और वे दोनों अपने दैनिक जीवन में अपनी आंतरिक आवाज़ का उपयोग करते हैं। मैं हर दिन ग्राहकों के साथ सत्रों में अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान का उपयोग करता हूं, रिचर्डसन कहते हैं। आपकी छठी इंद्रिय आपको आउट ऑफ द बॉक्स जानकारी दे सकती है जो आपको किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं होगी। इसे अनदेखा करना एक बहुत ही बुद्धिमान, उपयोगी, व्यवहारिक उपकरण को अनदेखा करना होगा, जैसे कि एक नाविक अपने कंपास को अनदेखा कर दे। रेसियोपी कहते हैं, मेरे अपने जीवन में मैंने अपनी आंतरिक आवाज़ को सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में पाया है। इसने मेरे भीतर एक गहरा विश्वास पैदा किया है कि मैं खुद पर भरोसा करता हूं और जीवन के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करता हूं। यह एक अनमोल एहसास है। अपनी आंतरिक आवाज़ से संपर्क करने के लिए 10 अभ्यास। यदि पूरी आंतरिक आवाज़ आपके लिए नई है तो इसका उपयोग करना मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आपके समय और ध्यान की बहुत सारी बाहरी मांगें हैं। अपनी आंतरिक आवाज़ तक पहुंचने के लिए रिचर्डसन और रेसियोपी की युक्तियां यहां दी गई हैं। नंबर 1, अपने जीवन और शेड्यूल में जगह बनाएं। रिचर्डसन कहते हैं, जब आप अपने दिन जल्दी जल्दी बिता रहे होते हैं तो दिमाग भी दौड़ सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप खुद को धीमा होने के लिए समय दे रहे हैं। अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने का सबसे अच्छा तरीका अपने विचारों के बीच अधिक जगह बनाना है ताकि आपके अंतर्ज्ञान को एक शब्द मिल सके। नंबर 2, गहराई से सुनने का अभ्यास करें। सक्रिय रूप से सुनने में जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो निर्णय और प्रतिक्रिया देने का आवेग जारी करना, वे जो कह रहे हैं उस पर पूरी तरह ध्यान देना शामिल है। रेसियोपी कहते हैं, जब हम दूसरों को सुनने का अभ्यास करते हैं तो हम खुद को सुनने की क्षमता विकसित करते हैं
और यह वही है जो आपको अपनी आंतरिक आवाज़ सुनने और वह मार्गदर्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है जो वह पेश करना चाहता है। नंबर 3, आत्म देखभाल की उपेक्षा न करें। रिचर्डसन कहते हैं, आपकी स्वयं की देखभाल की प्रथाएं आपकी आंतरिक आवाज़ को सुनने की आपकी क्षमता को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। बस अपना आत्म देखभाल खेल शुरू करें और आप ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपको अपनी आंतरिक आवाज़ से कितनी अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, सुबह जर्नलिंग का प्रयास करें। रेसियोपी मॉर्निंग पेज नामक एक अभ्यास की अनुशंसा करते हैं जो जूलिया कैमरून की पुस्तक द आर्टिस्ट्स वे से आता है। वह बताती है, हर सुबह 3 हस्तलिखित पन्नों को जर्नल करने की प्रथा है जो चेतना की एक धारा है। कुछ भी लिखें जो आगे बढ़ने के लिए मन में आए, और आमतौर पर तीसरे पृष्ठ के अंत तक आपकी आंतरिक आवाज़ स्पष्ट और ठोस दिशा प्रकट कर देगी। नंबर 5, सीमाएं विकसित करें। हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में मजबूत सीमाएं आवश्यक हैं, खासकर तब जब हम अपनी आंतरिक आवाज़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हों। रेसियोपी का कहना है, दूसरे लोगों के विचारों, मांगों, ज़रूरतों, इच्छाओं और अधिकार को अपने ऊपर हावी होने देने से ज़्यादा कुछ भी आपके आंतरिक ज्ञान पर हावी नहीं होगा। इसलिए ना कहना सीखें। किसी भी चीज़ के लिए हाँ कहने से पहले खुद को जांचें और खुद पर भरोसा करना सीखें। वह आगे कहती हैं। नंबर 6, अंतर्ज्ञान के बारे में और जानें। रिचर्डसन कहते हैं, हम सभी के पास छठी इंद्रिय, आंतरिक आवाज़ या अंतर्ज्ञान का स्तर है जिसका उपयोग किया जाना बाकी है। लेकिन कई बार जो चीज़ हमें अपनी सहज क्षमता को अधिकतम करने से रोकती है वह है छठी इंद्रिय का पर्याप्त ज्ञान न होना। वह कहती हैं, बस अपने अंतर्ज्ञान का अध्ययन करने से आपकी आंतरिक आवाज़ जागृत और मजबूत हो सकती है। रेसियोपी कहते हैं, ये जानकर कि आपका अंतर्ज्ञान आपसे कैसे बात करता है, आप जानकारी प्राप्त करने की अपनी क्षमता को गहरा कर लेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निर्देशित होने के अपने अनूठे तरीकों को समझने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। नंबर 7, अंतर्दृष्टि के क्षणभंगुर क्षणों के बारे में उत्सुक हों। रेसियोपी का कहना है कि आपकी आंतरिक आवाज़ और अंतर्ज्ञान, भले ही यह तथ्यात्मक हो, को नज़रअंदाज करना आसान है। वे सूक्ष्म भावनाएं, एक शांत ज्ञान और एक सौम्य मार्गदर्शन प्रणाली हैं। वे आपकी पसंद पर हावी नहीं होंगी, आपको उन्हें चुनना होगा। नंबर 8, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रिचर्डसन कहते हैं, यदि आप अपने उच्च ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आधारभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। वह कहती हैं, आपको प्रियजनों और पेशेवरों से जो भी भावनात्मक समर्थन चाहिए उसे प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त स्वस्थ आहार, पूरक और मध्यम व्यायाम के माध्यम से अपने भौतिक शरीर में अधिक संतुलन बनाए रखने से आपको भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करने में मदद मिल सकती है। जब आपका सिस्टम संतुलित महसूस करता है तो आपकी आंतरिक आवाज़ और भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर को समझना आसान हो सकता है। नंबर 9, तकनीक मुक्त समय अकेले बिताएं। अपने आप को कुछ विकर्षणों के साथ मौन रहने दें, विशेषकर फ़ोन, कंप्यूटर या टीवी के बिना। आप ध्यान अभ्यास का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि रेसियोपी का कहना है कि मौन में अकेले रहना ही पर्याप्त है। अपनी आंतरिक आवाज़ को आपसे बात करने के लिए बाध्य करने का प्रयास न करें। गहन आंतरिक श्रवण के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाएं। शांत अकेले समय बिताएं। नंबर 10, प्रवाह अवस्था में रहने का अभ्यास करें। और अंत में, एक ऐसी परियोजना या परियोजनाएं खोजें जो आपको प्रवाह की स्थिति में ले जाएं, जो काम आप कर रहे हैं या हाथ में काम में इतना शामिल होने की स्थिति कि आप समय का ध्यान खो देते हैं। रेसियोपी कहते हैं, प्रवाह में रहना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक और उपचारात्मक लगता है और आपको अपनी आंतरिक आवाज़ के लिए आवश्यक मानसिक स्थान दे सकता है। जो कुछ भी आपको अपनी आंतरिक आवाज़ से संपर्क करने में मदद करता है उसे करें और इसे अक्सर करें। अपने बाहर उत्तर ढूंढना आसान लग सकता है, लेकिन थोड़े से धैर्य, विश्वास और अच्छे सुनने के कौशल के साथ आप मार्गदर्शन के लिए अपनी आंतरिक आवाज़ को तब सुन पाएंगे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।